everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. आपने HR जर्नलिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस देख लिए, 5 फंक्शंस हम कवर कर चुके हैं. आई होप सो आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसीलिए बना है. HR जर्नलिस्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं HR जर्नलिस्ट क्या काम करता है, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और क्या फंक्शंस हैं. 15 फंक्शंस हमने देखे थे अपने पीछे के वीडियोस में, खाली नेम्स में, और उसके बाद से मैं बना रही हूँ डिटेल वीडियोस हर एक फंक्शन पे, जिसमें से हम 5 सेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. और क्विक सा रिकैप ले लेते हैं. पहला फंक्शन था हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, सेकंड वाज पेरोल प्रोसेसिंग, थर्ड वाज ओरिएंटेशन, फोर्थ वाज ऑनबोर्डिंग और फिफ्थ जो कि हमारा लास्ट सेशन था वो था हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. यस, और आज बारी आ जाती है हमारे 6th फंक्शन की, जो कि है बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक. यस, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, बिकॉज बैकग्राउंड और वेरिफिकेशन चेक क्या है इसका एक सस्पेंस बना रहता है. बार बार डर लगता रहता है, जहां पे पहले काम किया है वहां पे फोन जाएगा और पता नहीं जो गलतियां करी हैं वो सब सामने आ जाएंगी. राइट, सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक बात तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस आते रहेंगे आपके पास हमेशा. और मुझे लगता है सेशन आपने लाइक अभी तक कर दिया होगा, नहीं तो अगर अच्छा लगता है तो बीच में भी लाइक कर सकते हैं. लाइक बटन फ्री है आपके लिए. चलिए आगे डिस्कस करते हैं. और उससे पहले एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो सेशंस है ये प्लीज देखते जाइए, बिकॉज ये खाली HR जर्नलिस्ट के नहीं है. ऐसा मत सोचिए कि खाली अगर हम HR जर्नलिस्ट बनेंगे तभी ये हमें फंक्शंस करने पड़ेंगे. ये कॉमन फंक्शंस हैं एक HR के. HR ऑपरेशंस हो, चाहे HR एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आप इंटर्न एंड ट्रेनी भी हैं, और जहां भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये सारे फंक्शंस मेंशन है जो मैंने 15 फंक्शंस बताए हैं, तो काम यही करना होगा. ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि जनरलिस्ट का टैग लगेगा तभी हम ये काम करेंगे. ओके, अगर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये सारे फंक्शंस हैं तो आपको करने पड़ेंगे, इसलिए सीखते जाइए, देखते जाइए. ओके, सो आज का जो सेशन है वो है बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक पे. इसको मैं 2 में डिवाइड कर लेती हूँ जिससे कि हमें दोनों चीजें क्लियर समझ में आ जाए. फर्स्ट इज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड सेकेंड इज रेफरेंस चेक. ये चीजें दोनों थोड़ी सी डिफर है, इसलिए अलग अलग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आज हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या बला है. राइट, चलिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की सबसे पहले बात करते हैं. नाउ बैकग्राउंड जैसे पता चल रहा है पीछे जाके कुछ वेरिफिकेशन किया जा रहा है. किन चीजों का? उन चीजों का जो डिटेल्स मैंने खुद से प्रोवाइड कर दी हैं CV में, रिज्यूमे में. यस, मैं कह रहा हूं मैं ग्रेजुएट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, 12th पास हूं, लेकिन ये कैसे पता चले? तो यही पता करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि आप सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं. अब आप सोचेंगे भाई हम झूठ क्यों बोलेंगे, ऐसे क्यों एम्प्लॉयर चेक कर रहा है? तो नहीं, आप खुद भी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्कैम्स एंड फ्रॉड्स होते हैं जहां पे आजकल ऐसा हो जाता है कि फेक मार्कशीट्स बन जाती हैं, वो क्वालिफिकेशन नहीं होती. तो एक बार तो ये चेक करना बनता है कि यार सही कह रहा है या नहीं कह रहा कैंडिडेट. राइट, और दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम सही हैं तो कोई कितना भी चेक करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट, सो ये है जो क्रेडेंशियल्स हमने प्रोवाइड करे हैं, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हमने प्रोवाइड करे हैं. हमने कहा है हम ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, ऑन पेपर्स हमने किसी चीज को मेंशन किया हुआ है, वो सारी चीजें आती हैं हमारी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में. वेरिफिकेशन वर्ड जैसा कि कह रहा है कि आप कुछ एम्प्लॉयर कुछ वेरीफाई कर रहा है, हम कुछ वेरीफाई कर रहे हैं उस कैंडिडेट के लिए. तो कोई बात नहीं, अगर हम बिल्कुल क्लियर हैं, अगर कैंडिडेट बिल्कुल क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. राइट, सो इसमें क्या क्या चीजें कवर हो सकती हैं? इसमें जैसा मैंने पहले बताया एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी दी है वो. नेक्स्ट आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी चेक हो सकते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में ये सारी चीजें भी चेक होती हैं. देन इज आपका कुछ चीजों में ड्रग टेस्ट रिकॉर्ड भी चेक होता है. नाउ दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री. ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है, किस इंडस्ट्री के क्या नॉर्म्स हैं, हमें क्या क्या चीजें चेक करनी जरूरी हैं, ये उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक पे आएंगी. ओके, सो आपको अगर कभी कोई पूछे भी, आपको आंसर भी करना हो तो आप ये कह सकते हैं कुछ चीजें मेंशन करने के बाद कि और चीजें जो वेरिफिकेशन की है वो इंडस्ट्री बेस्ड भी होंगी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होंगी. ओके,
नाउ अब कैसे किया जाएगा ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उस पे आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी इसमें चेक होती है, तो कैसे चेक होगी? देखिए इसके 2-3 तरीके हैं और ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करेगा कि कंपनी क्या फॉलो करती है। अगर हम ये कहें कि भाई एक तरीका ही सब जगह फॉलो होता है तो ऐसा नहीं होता। अगर आप एचआर हैं और आपको रिकमेंड करने हैं अपनी कंपनी में कि भाई कैसे किया जाए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहला वे है बाय फोन कॉल। यस, एक सिंपल सा तरीका है भाई, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम बता रहे हैं, जिस भी आप यूनिवर्सिटी का नाम बोल रहे हैं, वहां पे एडमिशन सेंटर्स में या फिर जो उनके एक्स स्टूडेंट सेंटर्स हैं वहां पे, एल्यूमिनाई सेंटर्स है, वहां पर कंफर्मेशन की जा सकती है, वहां पे कॉल की जा सकती है। इजीली नंबर्स अवेलेबल हो जाते हैं नेट पे, यूनिवर्सिटीज के और इंस्टीट्यूशंस के, वहां पे कॉल जा सकती है और वहां पर कॉल करके पूछा जा सकता है कि ये कैंडिडेट है या नहीं है, जो डिटेल्स प्रोवाइडेड है। ओके, बाय योर नेम मतलब मीन्स जो एम्प्लॉय है उसका नेम, फादर नेम, मदर नेम और जो ईयर में पास आउट हुआ है, जो कोर्स है, उससे आप खाली फोन कॉल से भी इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सेकेंड तरीका है वो आता है थ्रू ईमेल। अब ईमेल में भी 2-3 तरीके हैं। ईमेल में खाली आप एक मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आईडी भी ऐसे हमें अवेलेबल होती है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनकी ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी अवेलेबल होती है। स्टूडेंट्स कॉर्नर की अवेलेबल होती है, मतलब स्टूडेंट्स रिलेटेड किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करनी है, स्टूडेंट्स इंक्वायरी होती है, तो वहां के लिए ईमेल आईडी अवेलेबल होती है। उस ईमेल आईडी पर आप एक मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं और वहां से भी आप वेरिफिकेशन ले सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है कि सारी डिटेल्स प्रॉपर डालें। ऐसा ना हो कि जैसे आप एक नेम लिख रहे हैं उसमें उसका शर्मा है, कुमार है, रस्तोगी है, क्या है वो आपने नहीं मेंशन किया, आधा अधूरा लिख के भेज दिया और उसके बाद वहां से वेरिफिकेशन आया कि जी नहीं ये तो स्टूडेंट ही नहीं है। ओके, हमें ध्यान रखना है कि जो सारी चीजें, जो सारी डिटेल्स हैं जो कि जरूरी है, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो हम सारी चीजें प्रॉपरली मेंशन करके उस मेल में भेजें। ओके, सो ये हो जाएगा एक तरीका। दूसरा तरीका इसी के साथ मेल में ये भी है कि आप उसके साथ सेंड कर सकते हैं एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म। यस, ये एक बहुत अच्छा फॉर्म होता है जिसमें कुछ चीजें मेंशन होती हैं कि भाई आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईमेल में कि ये वाला सारा जो फॉर्म है प्लीज हमें फिल करके भेज दीजिए यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, या जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आपने एम्प्लॉयर को अप्रोच किया है वहां पर आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है प्लीज इसे फिल कर दीजिए। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, वो सारी चीजें आप फिल कर सकते हैं। इसका कुछ डीप जानना चाहते हैं आपकी भाई क्या क्या डिटेल्स होती हैं उस फॉर्म में, या कोई और सेशन चाहते हैं इसके ऊपर, तो वो मैं सेपरेट बना दूंगी। बिकॉज अगर मैं यहाँ बहुत सारा डिस्कस करूंगी फॉर्म में क्या क्या होता है क्या नहीं, तो वो थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा और ये पर्पस खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉन्ग सेशंस हो जाते हैं और मुझे डर लगता है कि पता नहीं आप लोग देखते नहीं देखते। एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखा करें। मेरे पास बहुत कुछ होता है बताने को, स्टिल मैं उसको बहुत कट शॉर्ट करती हूँ बिकॉज प्रैक्टिकली बहुत चीजें होती हैं, मैं वो सब चीजें बताना चाहती हूँ, लेकिन एक लिमिट है क्योंकि मैं देखती हूँ कि पूरा व्यू नहीं किया जाता। तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशंस पूरे व्यू किया करें। ओके, चलिए उसके बाद ये हमारा एक वे हो गया, राइट, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेफरेंस चेक। तो रेफरेंस चेक क्या बला है, ये भी बहुत इजी सा है, सिंपल सा है। रेफरेंस मतलब हम कैंडिडेट से मांगते हैं कि भाई कोई रेफरेंस तो दो कि तुम्हारी कोई गारंटी ले सके। वैसे तो किसी की कोई गारंटी नहीं होती, कभी भी कोई भी बदल सकता है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो रेफरेंस से ली जाती हैं और हम उनसे रेफरेंस मांगते हैं, राइट। सो ये एक प्रॉपर एचआर के प्रोसीजर्स हैं कि अगर आप हायरिंग कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि भाई अगर आगे वो कैंडिडेट जो हमारा एम्प्लॉय बन गया है वो कुछ ऐसा बड़ा खड़ा कर दे आपकी कंपनी में, तो कम से कम ये तो हो कि हमने ये सारे चेक्स के थ्रू ये कैंडिडेट को पास किया था, हमने ये सारी चीजें पहले से कंसिडर कर ली थी, उसके बाद ही किसी कैंडिडेट को हमने ज्वाइन कराया। और दूसरा, हमारी कंपनी के लिए भी लॉस हो सकता है अगर कैंडिडेट सही हायर नहीं होता। ओके, चलिए इसको अभी मैं इंपॉर्टेंस में डिस्कस कर लूंगी अलग से कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। यहाँ पे हम रेफरेंस चेक के बारे में बात कर लेते हैं ना। रेफरेंस चेक में वही हो जाएगा कि जो रेफरेंसेस प्रोवाइडेड हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, उनके ईमेल आईडीज अगर अवेलेबल हैं उन पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि कैंडिडेट कैसा है। मींस ये बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है आपकी उसको
अच्छे से वेरीफाई करने में पता चलता है। लाइक अगर प्रीवियस जॉब है तो उसमें आप मांग सकते हैं कि भाई प्रीवियस जॉब से आप किसी का रेफरेंस दो, या फिर अलग से भी आप जान सकते हैं कि ये कैंडिडेट कैसा है काम करने में, एक्चुअल में काम में कैसा है, बिहेवियरल चीजें कैसी हैं, इंटरपर्सनल क्वालिटीज कैसी हैं, ये होता है हमारा रेफरेंस चेक। ओके, सो अब इसमें क्या डिफरेंस हो गया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या है, जो चीजें उसने डिटेल्स प्रोवाइड करी है वो सही है या नहीं, और ये हो गया ऑन द जॉब वो कैसे काम करता है और उसकी इंटरपर्सनल बिहेवियर, ये सारी चीजें हम रेफरेंस चेक में चेक कर लेंगे। कोई तो हो जो बता दे कि भाई कैंडिडेट सही है। ओके, वैसे तो क्योंकि जब बात करता है एचआर तो सभी कैंडिडेट सही लगते हैं, और अगर नहीं लगते हैं तो वो पहले ही आउट हो जाते हैं फिल्टर करने में। लेकिन कोई तो गारंटी चाहिए, कुछ तो ऐसा चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल हो, तो ये इसलिए किया जाता है। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है अगर आपको एज एन एचआर कंपनी में बताना है कि भाई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस चेक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। ये मैं इसलिए बार बार आपको बताती हूँ कि अगर आप एचआर हैं और उस कंपनी में ये चीजें नहीं हो रही हैं और आपसे पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाता, तो आप ये चीजें इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। देखिए, हर कंपनी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती। हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उसमें अगर हम अपने इनपुट्स डालेंगे तो मजा ही आ जाएगा। चीजों को चेंज करेंगे अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, और उनको बहुत अच्छे से डिफेंड करेंगे। मतलब आप अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, अपने लॉजिक्स प्रेजेंट करते हुए, तो वो मानी भी जाएंगे और आपकी भी ग्रोथ होगी। ओके, इसलिए मैं ये टिप्स आपको देती रहती हूँ कि अगर आप एचआर हैं तो आप ये कह सकते हैं। ओके, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस की, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे तो इतनी सारी बातें कर ली तो इंपॉर्टेंस तो समझ आ ही गई होगी, लेकिन चलिए फिर भी अलग से डिफाइन कर लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंस। फर्स्ट इज, ये बहुत क्रूशियल पार्ट है हमारी स्क्रीनिंग का। यस, ये बहुत क्रूशियल पार्ट है स्क्रीनिंग का। हमने सब चीज देख ली, सब कुछ बात भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यार एक बार कहीं से तो पता चल जाए कि कैंडिडेट क्या है, तो ये बहुत क्रूशियल पार्ट है स्क्रीनिंग का। सेकेंड इज, ये हमें हेल्प करता है हमारी इफेक्टिव और अच्छी हायरिंग में। सबसे अच्छी बात कि अच्छा कैंडिडेट फिल्टर करने में ये हमें हेल्प करता है। बहुत सारे आपको सीरीज या बहुत सारे रेफरेंसेस आपको ऐसे मिलते रहेंगे धीरे धीरे करके, कि जैसे हमें लगता रहेगा यार नहीं ये कैंडिडेट ठीक है, क्वालिफिकेशन सही है, एक्सपीरियंस सही है, सब कुछ सही है, लेकिन हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड उसका क्या है। और जब हम वहां सर्च करते हैं तो बार बार हमें पता चलता है, बहुत बार हमें पता चलता है कि नहीं यार इसको तो हमें आउट कर देना चाहिए बिकॉज ये एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व था, राइट। सो ये हमें हेल्प कर देता है फिल्टर आउट करने में एक अच्छा कैंडिडेट। नाउ थर्ड आ जाएगा इंप्रूविंग हायरिंग क्वालिटी। हायरिंग क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, जब हम इतने सारे चेक्स लगाएंगे तो हायरिंग क्वालिटी तो इंप्रूव होगी ही होगी। जो कैंडिडेट्स हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो हमारे न्यू कैंडिडेट्स आएंगे वो इतने सारे फिल्टर्स से जब पास होकर आएंगे तो ऑब्वियसली हायरिंग क्वालिटी तो इंप्रूव होगी ही होगी। और फोर्थ इज, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेप्यूटेशन भी बहुत ज्यादा हाई होगी। यस, लॉस ऑफ रेप्यूटेशन नहीं होगा और रेप्यूटेशन भी हाई होगी, बिकॉज जब इतने सारे फिल्टर्स से कोई कैंडिडेट आता है तो मार्केट में भी ये चीजें स्प्रेड होती हैं कि भाई वहां ऐसा ही कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, वहां इतने सारे फिल्टर्स के बाद ही सिलेक्शन होता है। इसका मतलब सारे एम्प्लॉयज अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, वहां का सर्विसेज अच्छी है, सो रेप्यूटेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, गुडविल भी बहुत इंक्रीज होगी। और फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ इज हमें बचाएगा कि कोई कैंडिडेट क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं है। वो कैंडिडेट अगर हमने अपने यहाँ हायर कर लिया तो भैया आप जान सकते हैं क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं, राइट। सो क्रिमिनल एक्टिविटीज में अगर कोई कैंडिडेट पीछे इन्वॉल्व रहा है तो वो भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या रेफरेंस चेक में आएगा। ऑल्दो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन जब आप इतने चेक्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो यार बात समझ में आएगी कि हाँ ये किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व है। ओके, सो इसमें हमने कुछ 3-4-5 चीजें डिस्कस कर ली कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप कन्विंस कर सकते हैं। मेरी तरफ से डन है, आई होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। नहीं आई तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, दूसरे सेशंस जो देखना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप मुझे सेशंस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं, डोंट वरी कि वो नहीं आ रहा है। जैसे आपने मुझे आज रिक्वेस्ट करा और आपने देखा नेक्स्ट सेशन किसी और का आ गया, तो प्लीज डोंट वरी, एवरीथिंग इज नोटेड। आई एम हैविंग हैबिट ऑफ नोटिंग डाउन एवरीथिंग। जो भी कमेंट आता है और उसमें कोई सेशन होता है तो मेरी हैबिट है कि मैं अपने डायरी में उसको नोट कर लेती हूँ और वो जरूर सेशन आएगा। बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी शूटेड हो चुके हैं जो रिक्वेस्टेड हैं,
राइट। सो प्लीज मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि भाई सेशंस तो आ ही नहीं रहे, रिक्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मैं भी अपडेट होंगी, रेडी टू गेट अपडेट की तरह। ओके, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड बाय बाय।